स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वो कई दृष्टिकोण से बहुत ही ख़ास चीज़ है और कई सारी चीज़ों में कई सारी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी, और जिसके विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। यानी उस ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है और उसी दिन शनि जयंती भी होती है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन। तो वैसे तो कई मायनों में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या बहुत ही खास होती है, बहुत ही सबके लिए खास है। वैसे तो ये कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की जो पूजा है वो विशेष फलदायी होती है। खास करके जो सौभाग्यवती स्त्रियों को वट की पूजा करने से उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसी कन्याएं जिनकी कुंडली में कहीं न कहीं मंगल दोष है या प्रबल वैधव्य दोष है, उनके लिए ये वट सावित्री का जो व्रत है, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या का जो व्रत है, वो बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही अगर किसी कन्या के विवाह में व्यवधान हो रहा है, उनको सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही उपयोगी है। जिस तरह से इस दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां जब व्रत करती हैं तो उनको मतलब सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। उसी तरह से जो कन्याएं हैं, जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, जिनके विवाह में व्यवधान हो रहा है या जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष है या जिनकी कुंडली में वैधव्य दोष है, उनके लिए ये व्रत जो है वरदान स्वरूप है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो वरदान स्वरूप है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री का व्रत करने से, वट वृक्ष की पूजा करने से ये कहा गया है कि प्रबल वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है। और ये जो वट सावित्री का व्रत है ये सत्यवान और सावित्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत करके ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लिया था, और इन्हीं से जुड़ा हुआ ये व्रत है। तो इस दिन अमावस्या तिथि भी होती है, साथ में वट वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। तो ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना जिनकी जो विवाह योग्य कन्याएं हैं और कहीं न कहीं उनके विवाह में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या मंगलिक दोष के कारण विवाह में विलम्ब हो रहा है या किसी और ग्रह के कारण भी विवाह में विलम्ब योग हो रहा है, तो उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि दिन में व्रत रख करके स्नान आदि करके और वट वृक्ष की पूजा करें, और पूजा के दौरान उनको धूप दीप, पहले एक लोटा जल चढ़ा करके धूप दीप करें, और धूप दीप करने के बाद में बहुत सारी सामग्री हैं, जैसे विशेष रूप से चना और पंखा, मौसमी फल, पान, सुपारी, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिष्ठान, ये सब वट वृक्ष को अर्पण करें। और इसके बाद में कच्चा सूत और कच्चे सूत को हल्दी या पीले रंग में रंग करके, पीला करके कच्चे सूत को, और उस सूत्र को लपेटते हुए वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें, तो विवाह में आने वाले बड़े से बड़े व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। इस बार जो ये व्रत पड़ रहा है, वट सावित्री का जो व्रत पड़ रहा है, ये 6 जून दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र है, धृति योग है,
बड़े शुभ संयोग में पड़ रहा है, तो इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए। इस दिन स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही जैसे विवाह में आ रही बाधा तो समाप्त होती है, साथ में जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनके लिए भी ये व्रत जो है वरदान स्वरूप है। और जिनकी कुंडली में शनि ग्रह से जो कोई पीड़ित व्यक्ति है, या शनि का कहीं ना कहीं दोष है, या शनि की दशा से कष्ट हो रहे हैं, शनि की दशा से जीवन में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी होती है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन ही शनि जयंती होती है। एक बात इसके अलावा एक और भी खास बात है कि उत्तर भारत में यह व्रत जो है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को किया जाता है, और कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रांतों में ये व्रत जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और ये जो व्रत किया जाता है, पूर्णिमा के दिन जो व्रत किया जाता है, वो व्रत लगातार 3 दिन तक चलता है। लेकिन ज़्यादातर प्रांतों में, उत्तर भारत में ये अमावस्या के दिन किया जाता है। और इस दिन वट की पूजा के साथ साथ में भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद में पति के सौभाग्य, पति के दीर्घायु की कामना करें। और जो कन्याएं विवाह के उद्देश्य से इस व्रत को कर रही हैं, उनको सुयोग्य वर प्राप्ति की कामना करना चाहिए। पूजा करने का तरीका हमने बता दिया। इस बार जो पूजन का जो मुहूर्त है वो दोपहर में लगभग 11:30 बजे से लेकर के और 2 बजे के मध्य का उपयुक्त समय होगा। इस दौरान पूजन करें, और सामग्री जो भी बताई गई है सामग्री चढ़ा करके और वट वृक्ष की पूजा करके उनसे प्रार्थना करें। और साथ साथ में भगवान विष्णु के लिए भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको इस दिन पिंडदान आदि पितरों के निमित्त करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, स्नान करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो संपन्न होती हैं। सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की कामना की पूर्ति होती है और सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसी कन्याएं इस व्रत को विशेष रूप से करें। और अगर किसी को इस व्रत के विषय में विस्तृत जानकारी करनी है तो वो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे हमारे से संपर्क करके और उस विषय में जानकारी ले सकता है। लेकिन इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में एक ऐसा अवसर आता है कि बड़े बड़े महान दोषों को भी नष्ट कर देता है। और ज़्यादा क्या कहा जाए, शीघ्र ही जो भी कन्या इस व्रत को विधिवत कर लेती है, विधि से कर लेती है, शीघ्र ही उसको सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कोशिश ये करें, प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि जो हमारा प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।